जय हिंद सभी को। एसएससी जीडी 2021 वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, याद होगा सबको हम बता रहे थे कि टाइम एंड वर्क। और देखिए ये क्लास सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि आज तक कभी पहले कुछ पढ़े नहीं हैं, वो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं, उनको बड़ा मन में भय है कि इतना कम दिन में कैसे हो जाएगा मेरा तैयारी। तो सिर्फ उन्हीं के लिए तैयारी हम ये करवा रहे हैं, जो कि हम लोग टोटल बिल्कुल जीरो लेवल से काम करें, ठीक है। और अगर आप लोग नए स्टूडेंट हैं तो पुराना 3 वीडियो ही डाले हैं मात्र, उसको जाकर देख लीजिएगा, सब कुछ समझ में आएगा और हम लोग धीरे धीरे सब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। तो देखिए टाइम एंड वर्क में अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं वो क्या पढ़े, ये जो वीडियो होने वाला है ये वीडियो आप बोल सकते हैं कि जितना अभी तक हम लोग पढ़े उसको दोहराना भी ज़रूरी है। अगर आप नहीं दोहराते हैं तो दिक्कत है। ये वीडियो में भी हम जो आपको फिर से बताएंगे वो आपको सिर्फ रिवीजन के लिए बता रहे हैं माइंड में, उसके साथ में हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताएंगे जो जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो सुनिएगा, समझिएगा अच्छे से। तो याद होगा जो हम लोग शुरू में फर्स्ट वाला जो कॉन्सेप्ट सीखे थे वो उसमें किस प्रकार का प्रश्न बनता था कि ए ने अगर कोई आदमी है वो किसी काम को 5 दिन में करता है और बी कोई आदमी वो किसी काम को 7 दिन में करता है, तो दोनों मिल के कितना दिन में करेगा काम। इस प्रकार का एक प्रश्न आता था। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले ये दोनों का एलसीएम लेते थे। एलसीएम कितना आता था मेरा, गुना कीजिए 5 से 35। एलसीएम लेने का सबसे अच्छा ट्रिक आप लोग को बताया है कि जो बड़ा वाला है उसको तब तक मल्टीप्लाई करते रहिए जब तक छोटा वाला से डिवाइड नहीं हो जाए। 60 है तो 7 दूनी 14, तो 14 से डिवाइड नहीं हुआ 5 से, तो जहाँ जाकर के डिवाइड होगा, मान लीजिए 35 डिवाइड हो गया तो 35 ही एलसीएम हो गया। तो इसमें जब इसमें भाग देते हैं 5 से 35 में तो 7 आता है और 7 से 35 में भाग देते हैं तो 5 आता है। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, इधर वाला भूल जाते थे। याद होगा आपको, हम फिर से बता रहे हैं, बताना ज़रूरी है इसीलिए क्योंकि हम लोग कुछ और विशेष बात इसमें करेंगे। तो दोनों मिल के कितना दिन में काम करेगा, तो क्या करते थे, एलसीएम को ऊपर रखते थे और दोनों मिल के मतलब उसका जो मेन वैल्यू आता है इधर से आता है, ये दोनों उसका मेन वैल्यू है। तो दोनों मिल के मतलब 7 और 5 12, ये आता है उसका आंसर, इतना दिन लगेगा। इसको आप जिस प्रकार से तोड़ सकते हैं, पूर्णांक में दशमलव में तोड़िए। तो और इसी में अगर 3 आदमी दे दे, ए किसी काम को 2 दिन में करता है, बी किसी काम को 3 दिन में करता है, सी किसी काम को 4 दिन में करता है, तो तीनों मिल के कितना दिन में करेगा। या 10 आदमी दे दे तो भी आप उसी प्रकार से करेंगे, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखिए फिर भी सबका एलसीएम ले लेंगे, 2 3 और 4 का एलसीएम। इसमें सबसे बड़ा कौन है, 4। तो पहले देख लेंगे कि 4 सबसे डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो नहीं हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, तो फिर उसका 2 गुना करेंगे, 4 दूनी 8 हुआ, डिवाइड नहीं हुआ। 12 जब करेंगे तो 3 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, तो इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम हो गया इसका 12। जब भी 12 आता है तो वो होता है टोटल काम। याद रखिएगा, यही मास्टर यही सब समझा नहीं पाता, जिस कारण से स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है और अपना कोर्स ख़त्म करने के लिए बहुत स्पीड से भागने लगता है, ठीक है। सबसे पहला काम हम लोग को एलसीएम लेना है, उसके बाद फिर वही करना है, इसमें इसको भाग देना है। जितना आता है, कितना आया 6, इसमें भाग दीजिए, कितना आया 12 में 3 से भाग देंगे तो 4, 12 में 4 से भाग देंगे तो 3। अब इधर वाला चीज़ हम लोग को भूल जाना है, पूछ रहा है कि तीनों मिल के कितना दिन में काम करेगा। तो तीनों मिल के जितना दिन में काम करेगा, तो पहले एलसीएम नीचे बटा तीनों, 6 4 10 3 13, समझे। इस प्रकार से जो है हम लोग काम को आगे बढ़ाते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है आप लोग को ना, समझिएगा बात को। तो जो भी हुआ इस प्रकार से होगा। तो यहाँ तक तो आप समझ गए कि 4 आदमी रहे, 5 आदमी रहे, कोई भी रहे, सबका कॉन्सेप्ट वही है। और उसके बाद जो हम बताए थे एक वो आपको हम बताए थे देखिए समय नहीं मिल पाता है, इसी कारण से कल पूरा जो है क्लास नहीं हो पाया था। थोड़ा सा ठंडा चीज़ का सेवन करने से आवाज़ भी फंस गया है मेरा, समझे। संडे का भी हम लोग कुछ हल्का फुल्का कर लिए, हल्का फुल्का समझ रहे हैं ना, उसी में आवाज़ थोड़ा सा फंस गया है। फिर भी सुनिए, समझिए। इस प्रकार से कर दे दिया, ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 2 दिन में करता है और बी प्लस सी किसी काम को 3 दिन में करता है। इसमें और दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, ए प्लस बी किसी काम को 4 दिन में करता है। तो इसमें आपसे एक्स्ट्रा पूछ लेगा कि सिर्फ बी कितना दिन में करेगा या सिर्फ सी कितना दिन में करेगा। ये ए बी सी के जगह किसी आदमी का नाम हो सकता है, कोई महिला पुरुष हो सकता है,
ठीक है, ऐसे समझिएगा। तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्या बताते हैं, कुछ कितना भी कुछ हो जाए सर, जब भी टाइम एंड वर्क का प्रश्न रहे सबसे पहले एलसीएम लेंगे तीनों का। फिर एलसीएम लीजिए, कितना आता है 12, भाग दीजिए 4 से, उसमें 3, इसमें भाग दीजिए 4, इसमें भाग दीजिए 6, है ना, 6 4 10 3 13। अब देखिए यहाँ पे बड़ा अच्छा चीज़ है, देखने में लग रहा है आपको, ए बी और सी। इसमें अगर पूछ ले, इसमें अगर ऐसे पूछे आपको एक्स्ट्रा कि बताओ ए सिर्फ ए कितना दिन में करेगा, ये तो कहीं नहीं दिया है कि ए कितना दिन में करेगा, ये तो सबके साथ मिला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो मेन मेरा है ये ए बी सी जिसमें तीनों मिला हुआ है उसको लेंगे। भैया जब हम जानते हैं जब ए बी सी जो है, ए बी सी का मेन वैल्यू कितना आया, उधर भूल जाना, ये कुछ नहीं, अब ये सब खत्म। ए बी सी का मेन वैल्यू कितना है 6, और यहाँ देखिए बी सी का मेन वैल्यू कितना है, सॉरी इधर नहीं देखना है, बी सी का मेन वैल्यू कितना है 4, ये और ये इसका मान कितना है 4। अब टोटल का मान जब 6 है, इसका मान जब 4 आया तो ये 2 होगा ना। ए बी सी तीनों का मान 6 है और सिर्फ में बी सी का मान 4 है, तो ए का मान तो हम पता चल गया ना कि 2 होगा। तो भैया जब मेरा ए का मान स्पेशल पता चल गया तब तो हम निकाल नहीं लेंगे कि ए कितना दिन में काम करता है, 12/2 बराबर 6 दिन। उसी प्रकार से जिसका भी पूछे आप उसका निकाल सकते हैं। अगर बी का पूछ ले, ठीक है, अगर पूछ ले बी कितना दिन में करेगा, तो आप क्या करेंगे, देखिए ये रिवीजन वाला क्लास है, सब कुछ फिर से क्लियर करवाने के लिए। अगर पूछ ले कि बी कितना दिन में करेगा तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर आप मन में सोचेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी तो मेरा 6 दिन में कर ही रहा था, कर रहा था ना, टोटल इसका वैल्यू 6 हुआ, 6 दिन में नहीं, इसका वैल्यू 6 हुआ, 6 दिन में नहीं आना है, इसका वैल्यू 6 हुआ। अब पूछ रहा है कि जो है बी कितना दिन में करेगा या सी कितना दिन में करेगा। एक्स्ट्रा अगर किसी से स्पेशल पूछ ले तो फिर क्या करना है, ठीक है। यहाँ हम लोग देख लिए कि ए का वैल्यू 2 आ गया था, इसमें ए का वैल्यू बैठा सकते हैं। या फिर अगर पूछ ले इसमें कि सी कितना दिन में करेगा, तो सी का वैल्यू निकालने के लिए हमको ए बी का वैल्यू रखना होगा। ए बी का वैल्यू हमको यहाँ पता है 3, है ना, तो यहाँ 3 रख देंगे, तो ये भी जाहिर है कि सी 3 ही होगा, तब ना टोटल 6 हुआ, समझे कि नहीं। अगर यह हम सी वैल्यू निकल गया तो सी कितना दिन में काम करेगा, तो 12/3 बराबर 4 दिन में करेगा। बी का वैल्यू पूछ रहा है, ए का वैल्यू हमको पता चल गया था कि 2 है, देखिए यहाँ समझिए, ए का वैल्यू हमको पता चल गया था कि 2 है, ठीक है। अभी सी का वैल्यू हम कितना निकाले थे, ए का वैल्यू यहाँ देखिए, ए का वैल्यू 2 है और बी और सी का वैल्यू 4 है, लेकिन हमको ये तो नहीं पता है कि स्पेशल बी का वैल्यू कितना है। तब क्या करेंगे वो समझिए आप, स्पेशल बी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, ऐसे समझिए। आपको हम फिर से समझाते हैं, अगर आप नहीं समझे तो फिर से यहाँ समझिए। ए का वैल्यू आप निकाल लिए 2, अगर आपको इसमें घुसाएंगे तब आप सोचिएगा बहुत लेंदी हो रहा है, ये नहीं समझना है, बिल्कुल फ्री माइंड रख के आपको सोचना है। ए बी सी आप किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं सर, बहुत ईजी है, हम इसमें घुसेंगे वीडियो लंबा हो जाएगा, और सबका वैल्यू आप निकाल देंगे यही सोच के, ठीक है। ये हो गया एक प्रकार का दूसरा सवाल। अब इसमें जो हम कल और 1-2 बात बताए होंगे आपको, बताते हैं आपको हम, थोड़ा सा 1 सेकंड हमको समय दीजिएगा। जानते हैं कि हाथ रबड़ होता है और रबड़ से मिट जाता है कोई भी चीज़, आप ऐसा प्रयास ना करें, खतरों से ना खेलें घर में। देखिए एक उसके बाद हम सवाल बताए थे, आपको बताए थे, वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ इस प्रकार से समझिएगा। देखिए जो मन में आता है वो आपको हम बता रहे हैं, फिर से रिवीजन करवा रहे हैं कि 15 आदमी है, जो पुराना वीडियो देखे हैं वही उसी को समझ में ये आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। 15 आदमी किसी एक काम को, कोई भी काम करे तो वो एक काम है, ठीक है, 10 दिन में करता है, ठीक है। और इसमें बोलता है तो 20 आदमी उसी काम को कितना दिन में करेगा। प्रश्न रहेगा सर कि 15 आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है तो 20 आदमी उस काम को कितना दिन में करेगा। तब आप क्या कीजिएगा, तो आप कीजिएगा 15 आदमी एक काम को 10 दिन में करता है तो 20 आदमी उसी एक काम को कितना दिन में करेगा, तो एक्स मान लेंगे। सब समझाए हुए हैं, देखिएगा तो पता चल जाएगा। अब आपको क्या बताए थे इसका प्रोसेस, कि ये वाला प्रोसेस इसका होगा, ये वाला प्रोसेस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या करना है, 15 × 1 × 10 नीचे बटा देना है 20 × 1 × x और बराबर 1।
जब भी एक्स वाला सवाल रहे उसमें 1 देना है। इसको कटा दीजिए 2 और ऐसे नहीं कटा तो हो गया आपका x बराबर 15/2। निकालिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो यही आएगा। ठीक है, एक प्रकार का ये सवाल हो गया सर। और दूसरे प्रकार का सवाल आप देखे होंगे कि महिला पुरुष वाला, समझा देते हैं आपको वो भी। ये जितना प्रकार को हम आपको सवाल बताना है, जितना प्रकार का, ये सभी आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में पूछे गए सवाल हैं। अंक चेंज हो सकता है लेकिन उसका आधार यही है, कॉन्सेप्ट इसी से बनेगा। ठीक है, 98% क्वेश्चन, यहाँ तक कहते हैं 98% क्वेश्चन इसी 4 से 5 टाइप जो हम बता रहे हैं टाइम एंड वर्क, उसी से बनेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक टाइप आपको बताए थे कि 3 आदमी किसी काम को, 3 आदमी या 5 वुमेन मतलब औरत किसी काम को जो है 43 दिन में करती है या करता है या करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, तो पूछ रहा है कि 5 आदमी और 6 औरत उस काम को कितना दिन में करेगा। ये सवाल है, आप लोग लिख भी सकते हैं और पुराने क्लास में ये हो भी गया है। हम फिर से ये सिर्फ रिवीजन क्लास ले रहे हैं। ये रिवीजन क्लास लेने का यही मतलब है कि पढ़ाने का तो सब कुछ पढ़ा देंगे लेकिन फिर उसको भूल जाइएगा आप तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए सब कुछ याद दिलाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, और अब मात्र मेरे हिसाब से टाइम एंड वर्क में मात्र 5 लेवल तक चलेगा। ये मेरे हिसाब से 10-10, 15 मिनट, 20 मिनट का तो वीडियो होता है, मेरा समय नहीं है, इसीलिए आज हम रिवीजन पे ही चलें। तो देखिए, 5वां में जो है मेन जो सवाल होता है सर, लगभग कॉन्सेप्ट हम आपका क्लियर कर दिए हैं। आपको भी पता चलता होगा कि आपका सवाल बन रहा है। लेकिन 1-2 सवाल और है जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। जैसे कि 5 महिला काम कर रही थी, फिर 2 छोड़ के चले गई, फिर 3 अलग से आई, तो उसमें क्या काम होता है, कैसे काम होता है, वो आपको हम बताएंगे। ठीक है, लेकिन वो बहुत कम आता है। ये 10th स्तर का एग्ज़ाम है, इतना इजी आता है कि लोग इजी छोड़ के हार्ड में जो घुस जाता है, इसलिए उसका सिलेक्शन नहीं होता है। ये सब जब आप पकड़ के रख लेंगे ना, जो अभी हम आपको बता रहे हैं, इसी से आपका सिलेक्शन होगा। और इसके बाद जैसे कि हम पाइप टैंकी में घुसेंगे, फटाफट देखिएगा आप, टाइम एंड वर्क पढ़ने से पाइप एंड टैंकी तुरंत आपसे बनने लगेगा, 9 धारा तुरंत आपसे बनने लगेगा। ठीक है, ये सब ट्रिक है पढ़ाने का। लोग जॉन मन तौन चैप्टर से स्टार्ट कर देता है, लेकिन हम जैसे करवा रहे हैं, ये गरीब स्टूडेंट का क्लास है सर, समझे कि नहीं। अमीरों के लिए बहुत बड़ा बड़ा डिस्प्ले, सुंदर सुंदर महिलाएं रहती है पढ़ाने के लिए, वहाँ जाकर पढ़ें, उनसे भी सिलेक्शन होगा। और हम क्या बताएं, यहाँ समझिए, इस प्रकार का प्रश्न में आपको क्या बताया था, जहाँ भी या रहे लिखा हुआ, या का मतलब होता है बराबर, और रहे या एवं तथा जो भी रहे उसका मतलब होता है प्लस। तो इस प्रकार का जब भी सवाल रहे हम लोग क्या लिखते हैं, प्रश्न सुन लीजिए, आप लोग लिखे होंगे तो लिखे ही होंगे कि 3 मैन या 5 वुमेन किसी काम को 43 दिन में करता है, तो 5 मैन और 6 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेगा। तो हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे उसको, 3 मैन या 5 वुमेन किसी एक काम को, जब भी कोई काम रहे सर तो किसी एक काम को 43 दिन में करता है। ठीक है, ये MWD ये सब सिर्फ समझाने के लिए दिए हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं है अभी। ठीक है, तो 5 मैन और मतलब प्लस 6 वुमेन उसी काम को कितने दिन में करेगा, कितना दिन में करेगा, तो मतलब x मान लिए, समझिएगा, कितना दिन में जब भी बोले तो x मान लेंगे। अब इसका फॉर्मूला जो हम आपको बताएं, फार्मूला नहीं वो ट्रिक है, सबसे इजी ट्रिक है, वो आपको समझा रहे हैं। और इस प्रकार का जितना भी, जैसे हम मान लीजिए आपको बताए ना कि 3 आदमी 5 महिला, यही सवाल रहेगा सर आपके एग्ज़ाम में भी, उसमें दे देगा कि 10 आदमी या इतना महिला उतना, उसमें आप घबराइए मत। जब भी क्वेश्चन पढ़े, आधा पढ़े फटाक से लिख दिए, फिर आधा क्वेश्चन पढ़े फटाक से उसको लिख दिए। इसका क्या था ट्रिक, आपको याद होगा। इसका ट्रिक यही था कि हम इस 43 को पहले यहाँ गुना करते हैं, फिर इसको इसमें गुना करते हैं। ये मेरा पहला काम होता है, पहला काम मेरा ये है, दूसरा काम मेरा ये है, तीसरा काम होता है सर हम लोग का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ना। ठीक है, ये हो गया तीसरा काम, समझाने के लिए बता रहे हैं, इससे अच्छा आपको कोई नहीं बताएगा। हम फिर से बता रहे हैं, समझिए क्या करना है। सबसे पहले 43 को गुना करना है 5 से, जितना भी अंक रहे, आपको क्या बताए, कुछ भी रह सकता है। अगर मान लीजिए हम ऐसे दे दें कि 28 महिला या 30 पुरुष किसी काम को 10 दिन में करता है, तो
25 महिला और 20 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेगा। तो यही ट्रिक लगाएंगे, बस काम हो जाएगा आपका। आप समझ रहे हैं कि नहीं, हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसको पहले 5 से गुना कर देते, उसके बाद फिर किससे गुना करेंगे, 3 से। ये मेरा पहला और दूसरा काम हो गया, हुआ ना। जो बताइए, पहले ये करना, दूसरे में ये करना, उसके बाद फिर बटा करेंगे, भाग, डिवाइड। उसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर छोटा अक्षर है तो अपने मन में भी गुना करके जोड़ देंगे, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 गुना 6 ब्रैकेट में रख दीजिए, प्लस 5 गुना 5 और बराबर। इसमें कुछ नहीं देना है, इसमें एक्स को हम लिए नहीं है, ये सब का काम उसमें कुछ नहीं है, इसलिए बराबर कुछ नहीं करना, डायरेक्टली बराबर में सॉल्व करेंगे। एक्स रहेगा तब ना करेंगे जी, इसमें एक्स लिए ही नहीं है और लेना ही नहीं है, तो इसमें डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग इतना तोड़ के आपको समझाए हैं, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 छक 18 और जोड़ 5 25। तो 18 और 25 को जब आप जोड़िएगा तो होता है 43। तो ये 43 और ये 43 कट गया सर, आपका टोटल आ गया 15 दिन। आप समझ रहे होंगे हम आपको क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का सवाल हो गया। आप देखिए, हम लगभग सवाल जो अभी तक आपको हम क्लियर करवाए हैं वो यही करवाए हैं कि अगर इंडिविजुअल सवाल रहे कि ए कितना दिन में किया, बी कितना दिन में किया, सी कितना दिन में किया, तो तीनों में मिल गए कितना दिन में करेगा, या ए बी कितना दिन में करेगा, तो दोनों को जोड़ के करेंगे। आप समझ रहे हैं हम जितना बात आपको बता रहे हैं। या फिर महिला पुरुष वाला जो बता रहे हैं कि इतना, या महिला या अथवा और, ये सब हम बता चुके हैं आपको। ये चीज़ में आपको कहीं फंसना नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं होना है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं अभी, वो कि देख लीजिए, ये तो चौथा क्लास हो गया सर, टाइम एंड वर्क का। और आप जा करके सवाल बनाइएगा, कोई भी सेट खोलिएगा, उसमें टाइम एंड वर्क का जो भी सवाल रहेगा उसमें आप बनाइएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए टाइम एंड वर्क का स्पेशल भी, अगर आप टाइम एंड वर्क का ही किसी चैप्टर में घुसते हैं, अगर 10 सवाल है तो मेरा ये गारंटी है कि आप उसमें 8 बना लेंगे। और 2 जो बचा है वो तो अभी हम बोल ही रहे हैं कि अभी तक हम क्लियर नहीं करवाएं। वो 2 ऐसा सवाल है जो कि भाई 10 पुरुष और आ जाता है, 20 बच्चा और आ जाता है, ये वाला हम क्लियर करवा देंगे। ये क्लास हम क्या लिए, सिर्फ आपको रिवीजन करवा लिए। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे सर एलसीएम लेने का आप बड़ा अच्छा ट्रिक बताए, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं घुसा। तब क्या फ़ायदा अच्छा ट्रिक से, फिर से समझ लीजिए, छोटा सा समझ लीजिए। मान लीजिए 3 है, ठीक है, 2 है, 4 है, 5 है, ठीक है। इस तरह है चीज़। 5 नहीं दीजिए, अपने मन से किसी नहीं कर सकते हैं। 4 है, 7 है। अब ये कैसे काम करेगा, समझिए इसको, ये कैसे काम करेगा। इसका एलसीएम लेना है, वो तो आप लोग ऐसे ही ले लेते हैं भाई, ऐसे किए, ऐसे जहाँ तक हुआ ले लिए। लेकिन उसके साधारण सा अच्छा उपाय क्या है कि हम लोग देखते हैं सबसे इसमें बड़ा संख्या कौन है। बड़ा संख्या है 7, तो देखते हैं कि 7 में सबसे भाग लग रहा है तो नहीं लग रहा है। अब 7 का हम मल्टीपल करते जाते हैं, 2 से गुना करते हैं 14, फिर देखें सबसे भाग लगता है, नहीं लगता है। फिर 3 से गुना किए 21, फिर देखिए 3 से सब में भाग लगता है, नहीं। फिर 28, देखिए सब में भाग लगता है तो नहीं, समझे। उसी प्रकार से 35, जहाँ तक हम जाएंगे कहीं ना कहीं ऐसा होगा जो कि जा कर के वो भाग लग जाएगा। उदाहरण 42, 42 हुआ ना, उदाहरण लेते हैं 42। और एलसीएम यही है सर आपका। अगर एलसीएम में यही एक तो फ़ायदा है आपका, 10 और 20 का एलसीएम 20 आएगा, हम जानते हैं। लेकिन अगर हम इसको बढ़ा कर भी लेंगे, अगर हम इस दोनों को गुना भी कर देंगे, ऐसे 200 भी कर देंगे और लिख देंगे, तो आपका एलसीएम में कभी गलत नहीं होगा। 200 के हिसाब से ही उधर उसका काम निकलेगा और वही डिवाइड की जगह कट के वही आएगा। तो एलसीएम में कभी घबराना नहीं है। मेरा समझाने का अर्थ यही है, बस एलसीएम खाली हम जानना चाहिए कि जो है आ रहा है सही, बस काम खत्म। तो आज के क्लास में बस हम इतना ही बात बोलेंगे कि आप जहाँ भी पढ़ते हैं पढ़ते रहिए, लेकिन हम जो जिस प्रकार से शुरू करवाए हैं आप लोग को उस प्रकार से करते रहिए। रीजनिंग बहुत ईजी है, 10 दिन काफ़ी है रीजनिंग के लिए, 15 दिन काफ़ी है। हिंदी आप लोग घर में हल्का फुल्का पढ़ते रहिए, उसका समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, उसका कहावत सब, मुहावरा, ये सब पढ़ते रहिए। और करंट अफेयर अभी मत पढ़िए, कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। समय आने पर हम आपको पूरा स्ट्रेटजी बताते रहेंगे कि कब क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। अभी कोई फ़ायदा नहीं है। अभी प्रयास कीजिए सबसे अच्छा मैथ और रीजनिंग में, इसमें जो है 22+ नंबर लाने का। जिस दिन ये हो गया उस दिन सोचिए आपको सिलेक्शन हो गया, ठीक है।
तो कुछ विशेष बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमको समय नहीं था और कल भी हम थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हो गए थे, जिस कारण से क्लास हम नहीं ले पाए। और क्लास किया, ये कोई क्लास है जी, ये तो एक गरीबों का क्लास है। और याद रखिए SSC GD में जितने भी बच्चे सिलेक्शन लेते हैं वो सब गरीब घर से ही आते हैं। बस समझदार आदमी समझ गए होंगे। ये बार बार हम आपको मार्कर इसीलिए दिखा रहे हैं कि आप लोग मार्कर का पैसा दे दीजिएगा ग्रुप में आकर के। टेलीग्राम ग्रुप का अगर लिंक आपको नहीं मिले तो टेलीग्राम पर जोड़िए, लिखिएगा ऑल इंडिया SSC GD ग्रुप, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए और कुछ विशेष बात नहीं। और एक आप लोग के लिए चैनल बना है नया चैनल, का नाम है सीक्रेट भैया BSF। उसमें आपको हम जो है 2 मिनट के वीडियो में ही टोटल चीज़ बता देते हैं, क्या सैलरी, क्या प्रमोशन, क्या कैसे फैसिलिटीज़ है, सब कुछ बताने का प्रयास करते हैं। तो वो सब एक्स्ट्रा चीज़ है, लेकिन अभी सबसे ज़रूरी है स्टडी। स्टडी छोड़िए मत, हम फिर बाद में बात करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।